स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। दोस्तों, अनुपमा में इस वक्त जो सबसे बड़ा ट्विस्ट चल रहा है, सच कहूँ तो मैंने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। जिस अनुपमा ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े बड़े तूफानों को पार किया, जिस अनुपमा के लिए खाना बनाना सिर्फ काम नहीं बल्कि उसकी पहचान और आत्मा है, उसी अनुपमा की स्वाद चखने की क्षमता यानी टेस्ट बड्स अचानक गायब हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब उस समय हुआ है जब अनुपमा कुकिंग कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। क्या अनुपमा बिना स्वाद चखे खाना बनाकर फिनाले की ट्रॉफी जीत पाएगी? गौतम ने अनुपमा को रास्ते से हटाने के लिए आखिर क्या खतरनाक चाल चली? और जब सबको लगा कि अनुपमा ने मैदान छोड़ दिया है, तब उसने आखिरी सेकंड्स में ऐसी कौन सी धमाकेदार एंट्री मारी जिससे पूरे वेन्यू में सन्नाटा पसर गया। आज हम बात करेंगे अनुपमा के इस लेटेस्ट हाई वोल्टेज ट्विस्ट, पूरी बैक स्टोरी और मेरी ऑनेस्ट फैंगर्ल रिएक्शन की। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दिल दहला देने वाले ट्विस्ट की। अनुपमा फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और यह कंपटीशन उसके करियर और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन ऐन मौके पर अनुपमा को स्वाद महसूस होना पूरी तरह बंद हो गया। अब आप खुद सोचिए, एक शेफ जिसकी पूरी जिंदगी मसालों के स्वाद और अंदाज पर टिकी हो, अगर अचानक उसे नमक और चीनी तक का फर्क समझ न आए तो उसके पैरों तले से जमीन खिसकना तय है। अनुपमा पूरी तरह टूट गई और उसे लगा कि उसका सालों का सपना एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। हर बार फिनाले से ठीक पहले ही अनुपमा की जिंदगी में ऐसा तगड़ा ड्रामा क्यों आ जाता है? लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस है गौतम का। लेटेस्ट ट्रैक में यह साफ दिखता है कि पारितोष को गौतम की तरफ से एक मोटी रकम मिली थी और उसे अनुपमा को एक खास पैकेट के स्नैक्स खिलाने का काम सौंपा गया था। क्या गौतम ने जानबूझकर अनुपमा के खाने में कुछ ऐसा मिलाया जिससे उसकी जीभ का स्वाद चला जाए? जब पाखी पारितोष के पास ढेर सारे पैसे देखती है तो वह शक के घेरे में आ जाता है और दबाव में आकर कबूल कर लेता है कि यह सब गौतम के इशारे पर हुआ है। अगर यह सच है तो गौतम ने जीत हासिल करने के लिए बहुत ही घटिया स्तर का खेल खेला है। स्वाद खोने के सदमे में अनुपमा का आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर जाता है। वह सोचती है कि बिना छके वह जजेस के सामने क्या पेश करेगी और वह कंपटीशन में जाने से साफ मना कर देती है। अनुपमा का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डर बन चुका था। लेकिन ठीक उसी वक्त एंट्री होती है बापूजी यानी हसमुख की। बापूजी अनुपमा को याद दिलाते हैं कि उसका अनुभव, उसकी सालों की तपस्या और हाथों का हुनर किसी जीभ के स्वाद का मोहताज नहीं है। उसने सालों तक अंदाज से परिवार का पेट भरा है, तो क्या वह अंदाज आज खत्म हो गया? बापूजी की यह बात अनुपमा के अंदर बुझ चुकी चिंगारी को फिर से शोला बना देती है। उधर कंपटीशन वेन्यू पर फिनाले का मंच सज चुका था। अनुपमा और दिग्विजय तय समय तक नहीं पहुंचे थे और होस्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन का काउंटडाउन शुरू कर दिया था। गौतम और वसुंधरा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनका प्लान पूरी तरह कामयाब हो चुका है और अनुपमा हमेशा के लिए बाहर हो चुकी है। दूसरी तरफ प्रेम और राही बेहद बेचैन थे क्योंकि प्रेम अनुपमा को बराबरी की टक्कर देकर हराना चाहता था, न कि किसी धोखे से। और ठीक उसी वक्त होता है सबसे बड़ा धमाका। काउंटडाउन के आखिरी सेकंड में अनुपमा दिग्विजय के साथ हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखती है। अनुपमा की यह एंट्री देखकर गौतम और वसुंधरा के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। जब भी पूरी दुनिया सोचती है कि अनुपमा खत्म हो गई, वह और ज्यादा मजबूती से उठ खड़ी होती है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। अनुपमा वेन्यू पर पहुंच तो गई है, लेकिन उसका टेस्ट अभी भी वापस नहीं आया है। प्रीकैप में साफ दिख रहा है कि वह चीनी और नमक के डिब्बे में फर्क नहीं कर पा रही है और उसका हाथ कांप रहा है। सामने खड़े जजेस से लाखों दर्शकों की नजरें हैं और ट्रॉफी का सवाल है। मुझे पर्सनली लगता है कि मेकर्स अनुपमा को हारने नहीं देंगे। अनुपमा अपनी खुशबू की समझ, मसालों के अंदाज और दिल की लगन से ऐसी डिश तैयार करेगी जो जजेस को हैरान कर देगी। साथ ही कंपटीशन के बीच ही गौतम और पारितोष की इस काली साजिश का पर्दाफाश भी हो सकता है। तो
दोस्तों, अनुपमा के इस लेटेस्ट ट्विस्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अनुपमा बिना टेस्ट के यह ग्रैंड फिनाले जीत पाएगी या गौतम की चाल कामयाब हो जाएगी? कमेंट करके अपनी थ्योरी ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार टीवी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।